जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 4 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आने में स्टक हो रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है आने की। आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 448 शनि चल रहे हो सकते हैं, हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। आपके साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बस 1 2 ओके। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है, पैशन बहुत ज़्यादा है, पैशन, लव, रोमांस, गुस्सा भी है क्योंकि पैशन, रेड एनर्जी जो होती है वो गुस्से की भी होती है, प्यार की भी होती है एंड पैशन की भी होती है, अट्रैक्शन की भी होती है। नंबर है आपके लिए 3 6 5 एंड ये कौन सा था 19 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर बहुत ही कम आए हैं। पैशन देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस जैसे किसी ने इनको कंट्रोल किया हुआ है, ये किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि ये रुके, लेकिन ये बहुत हार्डली अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। आपकी शादी की बात चल रही है, आपकी शादी फिक्स हो गई है, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का बस नहीं चल रहा है कि ये उड़ के आपके पास आ जाए। ये कौन सी एनर्जी थी? ओके, लवर्स की एनर्जी है भाई, आप लोग के ट्विन फ्लेम है ये। तो ट्विन फ्लेम है तब तो आपको भी फील हो रहा होगा पैशन, पैशन आपको अपने अंदर से फील हो रहा होगा। आपको अपने पार्टनर को या तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे या फिर आपको उनकी एनर्जी फील हो सकती है कि जैसे आप इनके हैं, या आपको क्लेम कर रहे हैं कि तुम मेरी हो, तुम किसी और के नहीं हो सकती हो। हाउ डेयर यू, तुमने किसी और के बारे में सोचा भी कैसे? तुम किसी और से मैरिज कैसे कर सकते हो? ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे अपने आप को ये कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है कि तुम ही क्यों जाओगे। एंड ज़बरदस्ती ये ईगो लिए बैठे हैं, ईगो फाइट कर रहे हैं। ओ माय गॉड। चलिए, कोई जेलस पर्सन है। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड आ चुका है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड में। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने ईगो को छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा एंड कोई मना कर रहा है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, जिस वजह से आपके पार्टनर रुके हुए हैं। ओके, लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा पजेसिव एंड इनसिक्योर। वही चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि आप कैसे किसी और के हो सकते हैं, आप किसी और से मैरिज कैसे आपको क्लेम कर रहे हैं। वही चीज़ है, पजेसिवनेस बढ़ रही है कि अगर आप चले गए, अगर आपने किसी और को चूज़ कर लिया, जैसे एक इंसान है जो अंदर से ईगो दिखा रहा है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी उसको मना कर रही है कि तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं करोगे। ये इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, इनका फ्रेंड हो सकता है, या फिर ये कोई भी हो सकता है, इनका खुद का मन भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे इनको कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं ईगो लिए बैठा रहूँ एंड मेरा पार्टनर चला जाए। लेकिन कोई थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी कौन है? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। वर्ल्ड की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है। मदर हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि इन्हीं का पार्टनर है कोई, ये मैरिड है किसी के साथ, हो भी सकता है बट बहुत रेयरली। ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि ये कोई है तो कोई लेडी मदर फिगर ही जो इनको रोक रही है आपके पास आने से कि मत जाओ। एंड आपके पार्टनर बहुत ही मुश्किलों से अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड। आप लोग कोई काम कर रहे हैं जो आपका सोल पर्पस है। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। आप अंदर से काफ़ी दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि आप बड़े खुश हैं। जो भी हो रहा है उसमें आपको कोई खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे या तो आप इस बात से दुखी हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए क्यों नहीं,
मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पता है कि थर्ड पार्टी कभी उसको आने नहीं देगी। यस, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे सही है कि नहीं है इस पार्टनर के लिए वेट करना, क्योंकि ये इतने ईगो में हैं, जिस वजह से आप सोच रहे हैं कि मुझे इनका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड आप काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है उसमें अगर आपके पार्टनर नहीं खुश हैं तो खुश तो आप भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जैसे अब आप फैसला करने की सिचुएशन में आ गए हैं, डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपको। आपको ये भी लग रहा हो सकता है कि भाई ये कब तक चलता रहेगा, कब तक मैं इसी तरीके से तुम्हारा वेट करूंगी, कब तक ये ईगो फाइट चलेगी, कब तक तुम थर्ड पार्टी के चक्कर में रहोगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ये लूप की भी एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर कभी आपकी लाइफ में चले आते हैं, फिर थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर लेती है, फिर ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर लेती है। तो मतलब ये सिचुएशन है कि जैसे आपको लटका दिया है, आपके आपकी क्या हालत हो रही है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपना अपना गेम खेलने में मस्त हैं। एंड आपका खून खोल गया है, वो आपने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब नहीं हो पाएगा ये सब। भले ही आपका दिल टूटा है, भले ही आप दुखी हैं, भले ही आपके, क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी है, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आपको ये फील होता है कि ये सब चीज़ें मुझे भी मिलनी चाहिए, मेरा भी हक है, मैं भी एम्प्रेस बनूँ या एम्प्रर बनूँ। मतलब जैसे आपको भी तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। कब तक आखिर आप वेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मतलब कोई जस्टिस वाली कोई चक्कर है ही नहीं। लटका के रखो, जब दिल चाहा तब चले आए, जब दिल किया तब चले गए। एंड आप इंतज़ार करते करते जैसे आपको लटका दिया है बिल्कुल। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड। यस, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वैंड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड है। मतलब क्या है कि आप दोनों का फेस एक ही तरफ है। ये देखिए दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर हैं वो ये सोच रहे हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं, मतलब दोनों लोग अपनी अपनी वर्थ के लिए लड़ रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं, अगर ये एम्प्रेस हैं, सपोज कीजिए कि आपके पार्टनर एम्प्रेस हैं, फीमेल हैं, तो ये कह रहे हैं कि मुझे एम्प्रेस वाला हक मिलना चाहिए, मुझे भी कभी स्पेशल फील करवाओ। एंड आप कह रहे हैं कि मैं एम्प्रेस हूँ, मुझे कभी स्पेशल फील कराओ। दोनों की शिकायतें एक जैसी हैं, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दोनों की सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है। जो आप, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जो आप फील कर रहे हैं वही वो भी फील कर रहे हैं। जो आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये क्या बदतमीजी है, क्या गेम चल रहा है, ये प्यार नहीं है, यहाँ पे कुछ प्यार जैसा दिख ही नहीं रहा है, तो बस वही आपके पार्टनर की भी हालत है। दोनों की बिल्कुल डिट्टो सेम कंडीशन। चलिए मैं तभी भी आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये क्वीन ऑफ वैंड क्यों आई है। डेविल। भाई देखिए ईगो है, ईगो ही डेविल होता है। ओके, डेविल हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होती है। डेविल हमेशा कोई बाहर की सिचुएशन, बाहर की चीज़ें नहीं होती है। कभी कभी हमारे अंदर की चीज़ें भी डेविल होती हैं, जैसे एडिक्शन, जैसे ईगो, जैसे बैड हैबिट, जैसे एंगर। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे ज़्यादा वैंड की एनर्जी आई है। वैंड का मतलब मैंने कहा था गुस्सा भी होता है, एंड वैंड का मतलब ईगो भी होता है। एंड ये जो गुस्सा है, ईगो है, एंड लस्ट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की चाहत है, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। मे भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन की थी अपनी लव लाइफ, वैसे ही आप उनके पास आओ। एंड इधर आपकी भी कुछ इमेजिनेशन हो सकती है। आपने भी किसी मूवी को देख के आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा पार्टनर हीरो की तरह एंट्री लेगा मेरी लाइफ में, तभी मैं उससे शादी करूँगी। मतलब आपने भी कुछ अपनी शर्तें लगा के रखी हैं कि इस तरीके से तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारी होंगी। तो ये जो चीज़ है ये डेविल है। एंड ये डेविल आप दोनों के अंदर दिखाई पड़ रहा है। इस डेविल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ईगो है, ईगो को ख़त्म कीजिए, शर्तों को ख़त्म कीजिए। क्योंकि अगर प्यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए प्यार की क्या हालत है, दिल के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, दिल रो रहा है खून के आंसू, लेकिन ईगो लेके बैठे हैं कि ये सब मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। उधर आपके पार्टनर की भी सेम सिचुएशन है। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल एक ही जैसी है। आप दोनों जो हैं ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने प्यार को सौ आंसू रुला रहे हैं। ओके चलिए आपकी बिजनेस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं और ज़्यादा। ये कौन सा कार्ड था, सन का कार्ड था। यस भाई यहाँ भी आपके पार्टनर प्यार तो आपसे बहुत ही ज़्यादा करते हैं, एंड आपके लिए पैशन भी है, मतलब लव भी है, लस्ट भी है, सब कुछ है, रोमांस भी है, अनलिमिटेड प्यार है, प्यार तो बहुत ही ज़्यादा है। बट यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। जितना प्यार है उतनी ज़्यादा आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं।
मतलब अगर आप लोग अपने दिल की सुने, दिल जो होता है वो बच्चों जैसा होता है, प्योर इनोसेंट, माइंड नहीं लगता है वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि दिल की तो ख्वाहिश है ये, क्योंकि यहाँ पे जो ये सन की एनर्जी आई है ये आपके दिल की ख्वाहिश है कि मतलब दौड़ जाओ, पहुँच जाओ, अभी भी लेट नहीं हुआ है। प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी दो, बाकी ईगो वीगो सब चलता रहेगा। लेकिन वही चीज़ है कि मेंटली लेवल पे आप लोग फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। इधर आपकी ही हालत है, आपके भी दिल के टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्यार बहुत है लेकिन दिल भी दुखी है, लेकिन ईगो ईगो लड़ाई, मतलब ईगो में फाइट चल रही है। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 एंड 6 हो गया 14। आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ही आपकी तरफ आएंगे पेज ऑफ कप की एनर्जी में, सच्चा प्यार लेके, ऑथेंटिक लव लेकर के। हम्म ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ऐसा कर चुके हैं कभी आपके साथ, ये अपना सच्चा प्यार लेके आए थे लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया था, एंड इस वजह से आपके पार्टनर नाराज़ हो गए हैं कि अब तो तुम्हें ही आना पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। भैया अगर ऐसा कुछ हो चुका है तब तो फिर आप ही को जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी नहीं है किसी की। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि भाई मैंने एक बार किया, मैंने तुम्हें मतलब ईगो को साइड करके अपना लव ऑफर किया था लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर मुझे तो यही दिख रहा है आपने रिजेक्ट किया है एंड उसके बाद से इनके अंदर ईगो आ गया है कि अब नहीं होगा ऐसा, मतलब प्यार किया तो मैंने ऑफर भी किया लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। तो भाई मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, स्ट्रेंथ। भाई आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, आपके लिए ये इम्पॉसिबल हो सकता है, आपको लगता है कि बीइंग ए फीमेल आप कैसे ऑफर कर दें, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे शेर के मुंह में आपने देखा है ये रोज़ है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपने कभी किसी लाइन को ऐसे रोमांटिक वे में कभी देखा नहीं होगा, लेकिन प्यार के लिए सबको सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है तो इसको लेके ऑकवर्ड मत फील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है प्यार है तो प्यार में सब कुछ जायज़ है। प्यार में जायज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ गलत कर दें, लेकिन अगर प्यार है तो फिर प्यार को प्रायोरिटी दीजिए, ईगो को ना दीजिए। ठीक है, जय माता दी।